This is IMT News. देखती आंखों सुनते कानों, आपको रक्षंदा जाहिद का सलाम। आप देख रहे हैं IMT न्यूज फ्रॉम लंदन। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का 43वां सालाना इजलास आम और मेमन कन्वेंशन कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर। 21 सितंबर 2025 को हज हाउस मुंबई में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का 43वां सालाना इजलास आम और मेमन कन्वेंशन सुबह 10:30 बजे से रात 9 बजे तक बड़े जोशो खरोश के साथ मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम का आगाज रजिस्ट्रेशन और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सदर, बोर्ड मेंबरान, एडवर्टाइजरी मेंबरान, NEC मेंबरान और मुल्क भर की मेमन जमातों के रहनुमाओं के इस्तकबाल से हुआ। बाद अज़ा यासिन आशिफ ऑफिसर ने तिलावत कुरान पाक पेश की, जबकि हजरत सईद मुइन मियां ने इफ्तिताह और दुआ फरमाई। तकरीब की निजामत निजामुद्दीन रेन और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन यूथ विंग के चेयरमैन इमरान फ्रूटवाला ने अंजाम दी। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी रहनुमा, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन क़यादत, जोनल सेक्रेटरीज, लेडीज विंग, स्पॉन्सर्स, प्रोफेशनल्स और हजारों अफराद के साथ साथ 400 जमातों के रहनुमा शरीक हुए। सुबह का इजलास। सालाना जर्नल मीटिंग। सुबह 10:30 बजे जर्नल मीटिंग मुनक्किद हुई, जहां ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल अजीज भाई मच्छीवाला ने CEO अल्ताफ होली के हम आहंगी के साथ सालाना रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में साल भर के दौरान ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की इमदादी सरगर्मियों को उजागर किया गया। खवातीन की किफालत, मकानात की मदद, जिनमें मकानात की मदद, तिब्बी मुआविनत, बेवा खवातीन की किफालत, तालीमी इमदाद, रिलीफ फंड्स और दीगर फलाही काम शामिल थे। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने भी अपने ख्यालात का इजहार और तासुरात बयान किए। दोपहर का इजलास। मेमन कन्वेंशन में भारत और बैरून मुल्क से ताल्लुक रखने वाले 13 नुमाया शख्सियात को फख्रे इंसानियत अवार्ड से नवाजा गया, जबकि उमूमन ये अवार्ड 10 शख्सियात को दिया जाता है। इसके बाद कुरानदाजी के जरिए ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के बोर्ड मेंबरान, NEC मेंबरान, स्टाफ और मेमन टाइम्स के सरपरस्तों में से 16 अफराद को मुंतखब करके स्पॉन्सर की जानिब से उम्रा पैकेजेस तोहफे में दिए गए। मुस्तकबिल का विजन। इकबाल मेमन ऑफिसर का खिताब। इकबाल मेमन ऑफिसर ने अपने खिताब में कहा कि मेमन कम्युनिटी को तलाक फ्री और तंबाकू फ्री बनाने के लिए पुरअज़म है। उन 10 जमातों को असनाद दी गई जहां अब तक कोई तलाक का केस रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ। फेडरेशन स्कूल्स और कॉलेजेस कायम करेगी, जो मेमन बच्चों, मुसलमान और गैर मुस्लिमों सब के लिए यकसा खुले होंगे, बगैर किसी मजहबी तफरीक के। एक नई स्कीम का ऐलान किया गया। अगर हर रुकन सिर्फ 100 रुपए हर जुम्मे को अतिया दे तो माहाना करोड़ों रुपए जमा हो सकते हैं। ये फंड्स कारोबारी मदद, तालीम, स्कूल्स, कॉलेजेस और दीगर फलाही कामों और मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन अपनी कम्युनिटी की तरक्की और तालीम के फरोग और इंसानी खिदमत के मिशन को आगे बढ़ाता रहेगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मोहतरम सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वफ़अलुल खैरा लअल्लकुम तुफ्लिहून, और तुम भले काम करो इस उम्मीद पर कि तुम्हें छुटकारा मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन ने 100 रुपया हर जुमा को, हर फ्राइडे को, हर हफ्ते, महीने में 4 मरतबा, ये ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन जो है आपसे गुजारिश करती है कि आप 100 रुपया हर फ्राइडे को आप देंगे तो ना जाने कितने ऐसे बच्चे हमारे हैं जो आज परेशान हाल हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं, ज़रूरतमंद हैं, लेकिन उनके लिए कोई असबाब हालात नहीं हैं। तो ये 100 रुपया आपका जो है उन बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है, अल्लाह ने चाहा तो आप हजरात हर जुमा को 100 रुपया जो है वो ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को ताउन करें। यकीनन कतरा कतरा समुंदर होता है, आपको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद ये 100 रुपया आपका जो है वो जमात में आ जाएगा, और जमात का काम किस तरीके से चल रहा है ये आपकी निगाहों के सामने है। अल्लाह इकबाल मेमन ऑफिसर साहब को दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए, अल्लाह इनकी खिदमात को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए। आज माशाअल्लाह ये जमात जिस तरीके से यहाँ मुत्तहिद है और फल फूल रही है, अल्लाह इसको नज़र आदम से महफूज फरमाए। 100 रुपया हर जुमा को आप अपने हलाल कमाई से इंशाअल्लाह ताउन करेंगे तो ये 100 रुपया लाखों और करोड़ों में हो जाएगा और बच्चों के काम आएगा। जिस तरीके से मेमन जमात काम कर रही है, काबिल मुबारकबाद है पूरी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का जो सालाना प्रोग्राम है उसके लिए पूरी जमात को हमारी तरफ से मुबारकबाद पेश की जाती है और अल्लाह से दुआ की जाती है कि अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन से अपनी मखलूक के हक में काम ले। अल्लाह इस जमात को कायम रखे, दायम रखे, नजर आदम से महफूज रखे। जिस तरह से आपने देखा कि ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन एक तलाक
फ्री मुहिम चला रही है और आपके हाथों से जितनी भी जमात तलाक मुक्त है उनको सर्टिफिकेट से नवाजा जाए, तो उनके लिए आप क्या? देखिए, ये एक बहुत अच्छा काम है कि वो घरानों में जिनमें मियाँ बीवी में इख्तलाफात बढ़ रहे हैं उनको बिठा के समझा के और मामलात को हल करने का काम जो मेमन हजरात कर रहे हैं उसके लिए काबिल मुबारकबाद है। शुक्रिया सर। क्या कहेंगे आज ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की यहाँ पर सीएम हुई और खासतौर पर इकबाल साहब ने तलाक फ्री और गुटखा फ्री समाज बनाने को? देखिए, समाज में जो बुराइयां हैं उसको दूर करने के लिए मेमन समाज आगे बढ़ रहा है। मेमन समाज एक लीडिंग समाज है जो बहुत काम करता है। मैं समझता हूँ कि बिजनेस में सबसे आगे है। मुंबई में जितने बड़े बड़े अस्पताल वो हैं, यतीम खाने हैं, साबुत सिद्दी मुसाफिर खाना है, साबुत सिद्ध पॉलिटिकन है, सब लोगों ने बनाया है और ये अच्छा काम करें। इनको मुबारकबाद देने रिजवी साहब आए थे, मैं भी आया था और रुबीना जी भी आई थी। सर क्या कहना चाहेंगे आज ऑल इंडिया मेमन जमात की यहाँ पर सीएम हुई, क्या कहने को पहले? मेमन जमात की जो कुर्बानियां हैं वो इतिहास की किताबों में है कि आज़ादी के सबसे बड़े चंदा देने वाली कौम में से एक है। आज हमने पढ़ना छोड़ दिया तो हमारे इतिहास को बदल कर हमें बुलाया जा रहा है। तो आज जो मेमन जमात यहाँ इकट्ठा हुई और तलाक से लेकर एजुकेशन से लेकर बेगुनाह जो जेलों में है, हर मुद्दों पे जो इन्होंने बात की, हम अपने गोल से जब भटक गए तो ऐसे प्रोग्रामों की बड़ी जरूरत पड़ती है कि वो हमें हमारे गोल्स पर वापस ले आए। तो इसलिए मैं बड़ी मुबारकबाद देता हूँ आज के प्रोग्राम की। आपने अपनी स्पीच में कहा कि मेमन समाज ने जो ताउन किया था आज़ादी के समय पर, अब्दुल्ला मारफानी साहब ने जितना ताउन किया था आज वो कई करोड़ों में इसकी गिनती हो रही है, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? आजाद हिंद फौज को 1944 में 1 करोड़ 3 लाख रुपया देने वाले मेमन हबीब यूसुफ रजा मारफानी साहब थे और एल्फाइन स्टोन मिल के मालिक उमर शुबानी ने जिंदगी भर जो गांधी जी चरखे पे और गांधी जी को मानकर जितने इंडियन चरखे पे अपना धागा काटते थे उसको वो खरीद के अपनी मिलों में उससे कपड़ा बनाते थे और उस खर्चे से आजादी की लड़ाई चलती थी। कभी गूगल करके देखिए कि इस देश को अपने पैसों से सींचने वालों में सबसे ऊपर मेमन कम्युनिटी का नाम आता है। ये हमने पढ़ना छोड़ दिया, हमारे यहाँ किताबें नहीं है, इस वजह से इसे मिटाया जा रहा है। सर आपने एक सवाल अपने एक स्पीच में कहा था कि मेमन की ना तो कोई कॉलेज है ना तो कोई स्कूल है, लेकिन इकबाल मेमन ऑफिस से मालेगांव में डिग्री कॉलेज बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप? जी देखिए, ऐसा है कि एक दवा है ये और सैकड़ों बीमार है, तो हमें एक दवा को मिसाल बनाकर बहुत सारी दवाएं और बहुत सारे कॉलेजेस और ये सब शुरू करने पड़ेगा। तलाक और गुटखा फ्री के बारे में बताया मेमन समाज ने क्या? देखिए, मेमन समाज ने सिर्फ तलाक पे नहीं, आज एक बहुत अच्छी बात ये भी उठी कि शादियां हम बहुत महंगी कर रहे हैं और शादियों में इतनी डाउरी दे रहे हैं और इतना महंगा कर रहे हैं, उसके बाद तलाकों का इतना प्रतिशत। तो ये बताता है कि हमारे रसूल ने जो कहा था कि शादियों को सस्ता करो वही सही है। तो इस तरह के जीवंत ज्वलंत मुद्दे उठाने के लिए मैं मेमन समाज का बहुत शुक्रगुजार हूं। अभी आपने सुना कि 100 रुपये आपको देना है। मैं आपको उसका एक मिसाल देता हूं कि वली रहमानी का नाम आपने सुना ना, कि वली रहमानी ने एक दिन अनाउंस किया खड़े होकर कि मुझे एक कॉलेज बनाना है, मुझे 100 रुपये देना है। सर एक दिन में उनका 12 करोड़ रुपया जमा हो गया, जबकि आपकी कौम बिजनेस कम्युनिटी वाली है। तो हर जुमा को एक QR कोड आपको स्कैन करना है और 100 रुपया जो है जमात को देना है। इसका कार्ड सबके फोल्डर में और जो फोल्डर आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम मिला है प्लास्टिक के बैग, उसके अंदर वो गुजराती में, हिंदी में और अंग्रेजी में, वो तीनों में इसका मैसेज है। और उसके बाद जो है आपको हर हफ्ते यानी जुमा के दिन आपको देना है। तो इंशाअल्लाह जो समीर सिद्दीकी साहब ने कहा कि अगली बार आऊं तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम आए, तो इकबाल भाई की जो स्कीम है इंशाअल्लाह हर साल एक कॉलेज मेमन जमात का महाराष्ट्र में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसकी शुरुआत मालेगांव से हो गई है जिसकी नींव पड़ने वाली है। तो ये आज उसी का इनॉग्रेशन जो है आपकी जमात और हमारे आमदार अमीन पटेल साहब और समीर सिद्दीकी साहब और आपके सभी और आपके चेयरमैन के हाथों ये इसका इफ्तिताह हो रहा है। ये आपके फोल्डर में रखा है, इसको अभी स्कैन करना नहीं है, अभी आप देख लीजिए, घर जाने से पहले स्कैन करिए और कोशिश करिए कि हर जुमा के दिन करिए, जिससे कम से कम उधर भी है, उधर भी कैमरा भेजो। हाँ, वहाँ भी सब अहम लोग हैं, वहाँ भी ये अगर चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। आपके फोल्डर में ये रखा हुआ है और ये आदत बना लें आप, क्योंकि ये आगे काम करना है। और जिसके पास जीपे नहीं है वो काउंटर खुला है वहां, या वॉलंटियर आ रहे हैं उनको कैश देंगे तो भी चलेगा। देखिए, मैंने अभी जितनी स्पीच समीर भाई ने आपके लिए दिया
उन्होंने आपकी तमाम चीजों को लोगों के सामने रखा। एजुकेशन पर जिसका उन्होंने अभी ये कहा कि मेमन कम्युनिटी के नाम कॉलेजेस स्कूल नहीं है, यकीनन ये सही है। मैं आपको एक छोटी सी कम्युनिटी का जिक्र करता हूं जो यहां से उल्लासनगर में है, जिसे सिंधी कहते हैं। आपको जान के हैरत होगी कि 47 में वो रिफ्यूजी थी। अच्छा, ये जो पैसा दे रहे हैं ये लिल्ला है। आप इसमें जकात का पैसा, सदके का पैसा नहीं डालेंगे। जो पैसा देंगे वो लिल्लाह का देंगे, ये आप ध्यान रखें। तो मैंने अभी जिक्र किया कि सिंधी कम्युनिटी है जो 47 के बाद हिंदुस्तान आई, बंटवारे के बाद। आज मुंबई के जितने टॉप के कॉलेजेस हैं, चाहे एचआर, सिडनम, केसी, जय हिंद, जितने कॉलेज हैं वो सब सिंधियों के हैं, जबकि उनके पास कुछ नहीं था। मेमन कम्युनिटी ने तो करोड़ों दान किया, लेकिन कॉलेजेस आपकी कम्युनिटी में नहीं आया। अब ताकतवर लोग हैं, कॉलेजेस बनाइए। इस दौरान हमारे कई मेहमान आए, सोहेल खंडवानी साहब आए, इरफान फर्नीचर वाला साहब आए, दूसरे तमाम साथी आए। उन सब का हम खैर मकदम करते हैं। और आपके चेयरमैन की स्पीच है इसके तुरंत बाद। अभी जो लोग सत्कार कर रहे हैं, देखिए आप अपने नहीं सत्कार नहीं, वो रुक जाएं क्योंकि वक्त कम है। 2 बजे से पहले ये पहला सेशन खत्म करना है। इकबाल भाई के बारे में आप जान लें, उनकी एज देखिए, लेकिन वो एक दिन भी कभी बैठते नहीं है सिवाय इसके कि अपनी मेमन कम्युनिटी देने वाली कम्युनिटी बने, लेने वाली कम्युनिटी ना बने। उसकी फिक्र का यह हाल है कि मैं आपको उनकी एक घटना को याद दिलाता हूं। इकबाल भाई की वाइफ का इंतकाल हो गया, बॉडी अस्पताल में थी, हम लोग घर पे बैठे थे। हमें उस वक्त भी यह फिक्र थी कि रमजान आ रहा है, जकात के लिए कई जगह जाना होगा, उनके पैसे कैसे आएंगे, अगर हम नहीं जा पाएंगे तो कलेक्ट कैसे होगा। यानी इतनी फिक्र है अपनी कम्युनिटी का। तो आपको भी चाहिए कि आपको भी इतनी फिक्र हो कि आपकी कम्युनिटी का वो दारो मदार जो अभी हम दूसरों से सुन रहे थे वो आपके दौर में कायम हो जाए। मैं इकबाल भाई ऑफिसर से गुजारिश करूंगा, जो एजीएम के आज के इसके चेयरमैन भी हैं, और उसके बाद 508 जमातें, अब तक 507 जमात थी, एक जमात आज रजिस्टर्ड हुई है तो 508 हो गई। मुल्क में इतनी बड़ी जमातें किसी के पास नहीं है सिवाय मेमन कम्युनिटी के। अब इकबाल भाई अपनी बात रख रहे हैं आपके सामने। 25,100 रुपया रत्नागिरी बंदे स्कीम, बंदे खुदा आया अभी से। अब आप लोग बैठ जाएं अपनी जगहों पर, कोई भी जगह खाली ना छोड़ें। आपके प्रेसिडेंट की स्पीच सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें वो अनाउंस करेंगे, बहुत सारी चीजों पे अपनी राय रखेंगे। जनाब हाजी इकबाल मेमन ऑफिसर भाई, स्टेज पे जो लोग हैं मैं उनसे हाथ जोड़ता हूं कि आप जो है समीर भाई से सबको आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी देर आप लोग बैठ जाएं प्लीज। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये पांजी परंपरा है बुजुर्गों जी जो पा वाची ने पहला सुनू था, पछी आओ मुंहिंजा दिल जा फफोला, पछी आओ चुनू सी। पहला ये परंपरा पांजे पे डाडी जे जो आई ने इनका पूरी करजे। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम। रब अम्मा बाद, ए मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सके। अल्लाह ताला मिके हक बोलन जी अने आई के हक सुनन जी तौफीक अता करे। स्टेज पर मौजूद तमाम मेहमान इकराम, दानिश्वरान कौम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अरसे बरी पर। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बार फिर हमारी मेमन कौम ने अपने इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करते हुए जमा हुए हैं। मैं आप लोगों को इत्तेहाद और मुझ पर एतमाद और बेपनाह मोहब्बत और भरोसे के लिए सलाम पेश करता हूं और आप सबके जज्बात की कदर करता हूं। पूरी मेमन कौम मेरा परिवार है। आज मैं आप लोगों के यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह पिछले 2 सदारती टर्म में आपने फेडरेशन के निज़ाम को बेहतर तरीके से अंजाम दिए,
उससे भी बेहतर तरीके से ईमानदारी दयादारी के साथ इबादत समझकर मेहनत और लगन के साथ अंजाम देते रहेंगे। इस कामयाबी के लिए फेडरेशन की पूरी टीम को और 500 मेमन जमात के नुमाइंदों को बेहद मैं ममनून और मशकूर हूँ। फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी अजीज भाई मच्छीवाला जो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ हमेशा देते हैं, ऑफिस में अपना ताउन पेश करते हैं। इस सामाजिक खिदमत की तकमील में ताउन पेश करने के लिए शुक्रगुजार हूँ फेडरेशन के बोर्ड मेंबरान, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, जोनल सेक्रेटरी, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, यूथ विंग, लेडीज विंग, मैरिज ब्यूरो, स्पोर्ट्स विंग, डिजास्टर मैनेजमेंट और तमाम शोबों के जिम्मेदारों का जिनकी मेहनत और लगन से इस काम की तकमील इस काम को तकमील तक पहुंचाया। खुसूसन यूथ विंग के चेयरमैन इमरान फ्रूटवाला जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए मुल्क की सतह पर यूथ विंग को मुनज़्ज़िम किया और हर जगह कन्वेनर मुकर करके जिम्मेदारी सौंपी। यासीन डेडा जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से बेहतरीन काम अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह स्पोर्ट्स विंग के चेयरमैन आसिफ अब्बा जुमा हमारी कौम के नौजवानों को स्पोर्ट्स का जज्बा पैदा करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर वॉलीबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद करके खेल के जज्बे को फ़रोग दे रहे हैं। लेडीज़ विंग की चेयरपर्सन मोहतरमा रज़िया आपा चश्मा वाला पूरी टीम हर हफ्ता पाबंदी के साथ फेडरेशन के ऑफिस में मीटिंग मुनक़द करके हमारी ख़वातीन के मसाइल को हल करती है और ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई करती है। मेट्रोमोनियल विंग की कन्वीनर नसीबा बाई सूरती और उनकी टीम हर सनीचर को कामयाबी के साथ रिश्ते जोड़ने का काम करती है और इकबाल छोटानी औरंगाबाद से मैरिज ब्यूरो का काम अंजाम दे रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन अब्दुल रज्जाक वरसानी, डिप्टी चेयरमैन इलियास डांगरा ने कुदरती आफत और नागाहानी आफत के मौके पर वक्त और मदद के कई मकामात पर इमदादी टीम तश्कील करके उनकी टीम को पूरी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। हमने फेडरेशन के इमदादी कामों को फाल बनाने और ज़रूरतमंदों को बर वक्त इमदाद पहुंचाने के लिए हर माह बोर्ड मेंबरान की मीटिंग को लाजिम करार दिया है ताकि ज़रूरतमंदों को दुश्वारी न हो। फेडरेशन के तमाम ओहदेदार और तमाम बोर्ड मेंबर यहाँ जो सब बैठे हुए हैं, एक एक का नाम ले लेता हूँ क्योंकि 16 वाइस प्रेसिडेंट है, नाम लूँगा तो आप लोगों का टाइम जाएगा, मगर सब मेरे एहतराम और सब कंधे से कंधा मिला करके चल रहे तमाम बोर्ड मेंबरान आप के ताउन करते हैं। फेडरेशन को सलाह व मशवरा की अहमियत है। फेडरेशन का अपना उसूल जाब्ता, आइन, दस्तूर और कानून है जिसके तहत बोर्ड मेंबरान इत्तेफाक राय से फैसला करते हैं। फेडरेशन के अंदर 50 साल समाजी खिदमत और 10 साल दौरे सदारत हमने दो जवाबदारी हमेशा अपने सामने रखकर अल्लाह को जवाब देना, दो जवाबदारी, अल्लाह को जवाब देना, दूसरा अपनी कौम को जवाब देना। अल्लाह का शुक्र है कि कौम की अमानत को दयानतदारी के साथ कौम तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल हुई है। हम शुक्रगुजार हैं मुल्क के कोने कोने से आए हुए मेमन जमातों के तमाम नुमाइंदे यहाँ तमाम बैठे हुए हैं का जो हमेशा फेडरेशन की हिदायतों पर अमल करते हुए अपना ताउन पेश करते हैं। हमारा ये फेडरेशन पूरे मुल्क में अपना मरकज़ी किरदार अदा करते हैं। फेडरेशन मेमन कौम की एकता, बाहमी इत्तेहाद, एक जहती और भाईचारगी का मरकज़ है। इसी इत्तेहाद का मुजाहरा के लिए आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। हमने फंड हासिल करने के लिए हमेशा अपनी जद्दोजहद जारी रखी है। जाती तौर पर और इज्तिमाई तौर पर फंड हासिल करने के लिए हमने तहरीक चला रखी है क्योंकि फेडरेशन की रूह फंड है। जितना ज़्यादा फंड होगा उतनी ज़्यादा इमदादी कामों को आगे बढ़ाया जा सकता है। फंड हासिल करने के लिए हमने मेमन कौम के खैर ख्वाह, सरमायादार, ताजिर, सखीदाता और मेमन जमातों को अपील रवाना की है और जाती तौर पर भी गुजारिश करते हैं कि आज भी अपनी कौम के सखीदाताओं में यही गुजारिश करता हूँ, फेडरेशन के कॉलेज के लिए दिल खोलकर ताउन कीजिए। आज 100 रुपया हर जुमे की स्कीम तारुफ कराया गया है, उसको कामयाब करना अपना फ़र्ज़ है। सखावत
हो, सखावत हो कि सुजात, वफा हो या कि मुसव्वरत, ये सब वो खल्त है जो दिल के बादशाह को मिलती है। गुज़िश्ता बरस तलाक की फ्री, गुटखा फ्री मुहिम को आगाज़ किए हुए बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली है। हम शुक्रगुजार हैं मेमन कौम के तमाम खैर ख्वाहों को, सरमायादारों को, तिजारतदारों को, सखीदाताओं का, जिन्होंने फेडरेशन की अपील पर अपनी फराग दिली का मुजाहरा करते हुए कौम की खातिर भरपूर ताउन पेश किया। उनके इस इसार और कुर्बानी के लिए पूरी मेमन कौम उनकी मसनून और मस्कूर है। अल्लाह ताला उनके इन जज्बों को कबूल फरमाएँ और दौरान में आज अज़्म अज़ीम अता फरमाएँ। हम फेडरेशन के ऑफिस बेरर खुसूसन CEO अल्ताफ़ होली, अब्दुल रहमान, अनीसा मेमन, रियाज मेवावाला, शोएब लस्करिया, जाहिद खान, रुस्तम शेख वगैरह का भी ममनून और मशकूर हैं। तमाम ऑफिस स्टाफ को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। ये हम तमाम मेमन भाइयों का कौमी खिदमत के जज्बों को नतीजा है कि फेडरेशन अपने इमदादी कामों में बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मैं एक खादिम में कौम की हैसियत से अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। हमारा इत्तिहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं इस AGM की तैयारी के लिए रिसेप्शन कमेटी, जो हमारी रिसेप्शन कमेटी है, कि उसका शुक्रगुजार हूँ, जो हर हफ्ते मीटिंग करके इसकी कामयाबी आज आपके सामने, ये रिसेप्शन कमेटी की मेहनत है जो आपके सामने है। और मैं तमाम बोर्ड मेंबर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने रिसेप्शन कमेटी को पावर दिया। यानी कि हर बार मीटिंग नहीं कर सकते थे कि कैसे कहाँ हॉल लेना, किस तरह खाना करना, किस तरह मैनेजमेंट करना। तो रिसेप्शन कमेटी को ये बोर्ड के तमाम मेंबर ने पावर दिया और उस हिसाब से रिसेप्शन कमेटी ने काम किया। मैं इस मीटिंग के मैनेजमेंट के लिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मेमन जमातों के वॉलंटियर्स, खास करके मालेगांव, नांदेड़, चिपलून, जामनगर और बड़ौदा के वॉलंटियर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस्तकबाल के लिए खड़े पांव रह करके जिम्मेदारी निभाई है। मैं शुक्रगुजार हूँ स्पॉन्सर हजरात जो स्पॉन्सर किया है। तमाम खर्चा फेडरेशन से, 1 रुपये का भी खर्चा फेडरेशन से खर्च नहीं हुआ है। 20 से 25 लाख रुपए का यूसुफ भाई, 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा ये तमाम के एहतमाम में होता है। मगर सारे जो स्पॉन्सर देखिए पीछे लगा हुआ है स्क्रीन, ये सारे स्पॉन्सर इसका मुआवजा उनसे मिलता है। मैं शुक्रगुजार हूँ स्पॉन्सर हजरात का जिनके ताउन से प्रोग्राम कामयाबी हुआ। मैं शुक्रगुजार हूँ उम्रा ग्रुप वालों का जिनकी वजह से ऐसे लोगों को उम्रा की सआदत हासिल कर रहे हैं जो आज तक काबा और मदीना की ज़ियारत नहीं कर सके। मैं शुक्रगुजार हूँ सैफी हॉस्पिटल, वोकार्ड हॉस्पिटल, ग्लोबल और जिनके साथ हमारा टाइप है और गरीब मरीजों को अल्हम्दुलिल्लाह सैफी हॉस्पिटल से कम इस साल हमको 30 से 35 लाख रुपए का बेनिफिट हमको मिला है। यानी कि हमारे लेटर से 10% या 15% वो डिस्काउंट करके देते हैं। डील बन जाता है उसके बाद हम लेटर देते हैं तो डिस्काउंट कर देते हैं। हम शुक्रगुजार हैं। सैफी हॉस्पिटल वाले आने वाले थे तो आए हैं ना, तो वो कहाँ है सैफी हॉस्पिटल, शुक्रगुजार हैं। खास करके मैं सुलेमान भाई, कासम पटेल, मैं सुलेमान भाई और पूरी टीम आपकी जो उन्होंने ताउन दिया है, आसिफ भाई और अमीन अजमेरी और बापू, उन्होंने बापू सूफी साहब, सुलेमान कासम पटेल ने इसके पहले हम लोगों को 4 फ्लैट दिया था फेडरेशन को। निहायत ही गरीब झोपड़े में रहते थे, हम तपास करके उनको 4 मकान हमने उनको दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 मकान वो हमको दे रहे हैं। हालांकि फेडरेशन में आए थे कल, मगर मैंने बोला कि आप AGM है और वहीं पर आकर के हमको पेपर देना। मैं शुक्रगुजार हूं उनका।
दियो बापू जैसे ने यूसुफ भाई ने दियो ताए नमस्कार बहुत कांग्रेस वो फ्लैट 2 BHK जा कुडूस में 2 BHK के 2 फ्लैट खास करके अंधेरी जिसके पास जो झोपड़े में रहते हैं कुडूस जाएंगे, गरीब हैं, झोपड़े में तपास होगी, हमारी कमेटी है तपास की, उसको जिसको भी अगर चाहिए तो आप एप्लीकेशन देना। 2 BHK यानी कि जिसके बड़े बच्चे हों और कपल हो, माँ बाप भी हो, तो ऐसे को हम सुलेमान कासम पटेल फ्रॉम एटलास वर्ल्ड ट्रैवल 2 BHK 2 फ्लैट कुडूस में। अल्लाह ताला आपको जजाए खैर दे। आपने 4 फ्लैट इसके पहले भी दिया था। अकड़ी गाल ध्यान रखो कि अब जूने जमाने में, मैं थोड़ा मेमनी बोलूँगा, माफ़ करना थोड़ा, क्योंकि हमारी परंपरा हमको इसको जिंदा भी रखना है। और ये सारे जो हिंदुस्तान के आज बहुत खुशी जी गाल आई कि रिकॉर्ड ब्रेक आए यूसुफ भाई 500 जमात में कदे भी मीके लगे तो कोई 2 वर में 400 जमात कदे हाजर नहीं रही। आज पहली वक्त 400 जमात हाजर रही आई। पहला तो माफी मंगा तो आई जैसी के आई लोग के सीट नहीं मिली, घणे के वेंजो नहीं मिली, किल्लत आई। अरे कोई एड़ो वडो डॉक्टर रोब सुमार को अवॉर्ड आज देने वाले हैं, वो नीचे बैठ के देखे कितने मुखलिस आदमी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं माशाल्लाह। तो जिंजेगा बिल्डिंगू आइन, जिंजेगा मकान आइन, ई दीन जी परंपरा पांजे इते खत्म थी हुई आई। नारो सैकड़ों बिल्डिंगू जामा मस्जिद ट्रस्ट के दर आई विनो नारो आई, मीनारा मस्जिद के सैकड़ों बिल्डिंगों मीनारा मस्जिद जो है बी मस्जिदों के इन ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के आई दियो, बिल्डिंगों दियो, मकान दियो ताकि ऐसा गरीब के दी सकजे। बाकी पा कॉलोनियों बनाई था, इनमें हाणे एड़ो थी वियो है कि करो चोता तो खैराती कॉलोनी आई, सारी छोकरी ऊनी, काबिल छोकरी ऊनी, डॉक्टर काबिल छोकरी ऊनी, पण इनो मांगो नहीं थी नु नारले विनंता पछी तो ये तो खैराती बिल्डिंग में रही तो ये करो दीनू पाके ने पांजी इज्जत करो रहनी तो असा करो करी आयो, कॉलोनी जो सिस्टम पर बंद करी आयो अने इंडिविजुअल मकान असा दे रही आयो। अल्हम्दुलिल्लाह घना बधा काम पांजा अल्लाह जी मेहरबानी से थी रही आइन। सोरो सेंटर पांजा ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन जा हली रही आइन। जरा बताओ ना और 16 सेंटर का 100 छोकरियों इनके अंदर हुनर सीखन थियूं अने 15 से 20,000 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने के अंदर असांजा नसीमा भाई सूरत के अंदर हलाई थी। 100 छोकरियों बराबर 6 महीने में रिटायर थी थियूं, गरीब छोकरियों अने 15 से 20,000 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह कमाई गिनन थियूं। एड़ा घणा बधा पा कम करी रही आहियूं। हाणे पाके अकड़ी हकीकत में बोरी हली विया बहुत सारो थियो, निकर मिके तो शर्म अचनी हुई नीचे सामे 5 चूजे के 100 रुपया सा भीख मंगेरी ऐसे जो कौम गया उड़ हालत हकीकत में जो समीर सिद्दीकी जो छुआ के पाके शर्म अचे थी। हकड़ो तो मसलो पांजो ये अचनु हो कि पा कॉलेज ले करीने मालेगांव जी कॉलेज ले करीने पा अपील करी असी 50,000 रुपया एक यूनिट 50,000 रुपया। अल्हम्दुलिल्लाह 100 यूनिट का नाम आ गया हमको। एक रूम माँ बाप के नाम का 10 लाख रुपया। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, नाम लेने के लिए मना किए, उन्होंने 10-10 लाख रुपया भी दिया। मगर कभी मसला ये आता है कि भाई ये जकात का नहीं चलेगा, उसके अंदर लिल्ला चाहिए। अब लिल्ला चाहिए तो हमको हर साल एक कॉलेज बनानी है। 5 करोड़ रुपया लिल्ला कौन देगा? 6,000 रुपया हमने रखा है साल का हमारे मेंबर से, वो भी नहीं मिलता है हमको और मांगना पड़ता है, फोन करने पड़ते हैं। तो जकात की रकम का हमने रास्ता निकाला है कि कुछ न कुछ रास्ता निकाल करके उसको वो जकात की रकम जो है उसके अंदर हम लगा सकते हैं। मगर हमने ये सोचा कि ये कब तक जकात का पैसा इस्तेमाल करेंगे, तो हमने यूसुफ भाई आइए अल खालिद टूर, तो 100 रुपये की स्कीम, हाँ 100 रुपये की स्कीम।
ये सिर्फ मेमन के लिए नहीं है, वो कॉलेज के अंदर सिर्फ मेमन पढ़ने वाला नहीं है। हम लोगों ने सर्वे किया, मालेगांव की टीम यहां मौजूद है, 10% मेमन की बच्चे बच्चियां मुश्किल से 10% आएंगी, 90% नॉन मेमन अंसारी, जुलाहा और दूसरी कौम के लोग पढ़ेंगे। तो ये स्कीम जो है ये सिर्फ मेमन के हद तक नहीं रखने का है, यहां नॉन मेमन हजरात हमारे काफी बैठे हुए हैं, उनको भी इसमें ताउन करना है। 100 रुपया हफ्ते का कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा हिसाब यह है कि अगर आप 100 रुपया हर हफ्ते जुमे को अगर आप देते हैं तो पहले 1000 से शुरुआत, बड़ी बात नहीं करूंगा मैं, 1000 अगर हम 2 महीने में बना लेते हैं तो कितना हुआ, हिसाब लगाओ, 50 लाख रुपया महीने का, साल का हुआ। जरा कैलकुलेशन के इसको कौन लगा रहा है, लगाइए जरा। 50 लाख रुपया हुआ, अगर 1000 बनाते हैं तो इसको 10,000 तक हम पहुंचाते हैं तो और जीरो लगाओ, 5 करोड़ रुपया अल्हम्दुलिल्लाह एक साल का लिल्ला होगा। 5 करोड़ रुपया, ये 5 करोड़ रुपया अगर 100 रुपये से अंदर हो जाए आपका। मैं अहमदाबाद गया था एक मीटिंग के अंदर, वहां भी मैंने ऐलान किया कि अभी ये हम करने वाले हैं। तो एक टैक्सी ड्राइवर आया, मैंने उसको पूछा तुम क्या करते हो, बोला मैं टैक्सी ड्राइवर हूं शरीफ भाई। तो उसने 100 रुपया मेरे को ला करके दिया कि ये मैं इस स्कीम के देता हूं और हर हफ्ते 100 रुपया डालूंगा। एक टैक्सी ड्राइवर, एक मजदूर, इसमें लिखा हुआ है उसके पीछे कि कौन कौन इसके अंदर दे सकता है। एक खातून जो घर गृहस्थी करती है, एक मजदूर है, एक टैक्सी चलाता है, एक कारोबारी है, एक नौकरी पैसा है, हर आदमी 100 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। यहां ये बताइए कि 100 रुपया हफ्ते का कौन नहीं दे सकता, ये पहले बताइए। पहले 100 रुपया हफ्ते का कौन नहीं देगा, कौन नहीं दे सकता है? ये देगा तो सब नहीं, कोई है नहीं देगा वो, इसका मतलब कि सारे लोग देंगे। अच्छा कौन कौन देगा 100 रुपया हर जुम्मा? यहाँ कुछ लेडीज यहाँ कुछ बड़ा प्लान बना रही है कि 100 नहीं होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बड़ा प्लान बन रहा है, क्योंकि हाथ उठा नहीं हुआ है। आज से शुरुआत करना है और अगले जुम्मे को खजाना भर दो। आप ये बोलो कि 100 रुपया नहीं, पूरी फैमिली का 100 रुपया हम देंगे। इसमें कंपटीशन होने वाला है। मेरे पास भाव इधर भूसावल में जगह आई, मेरे को बोले इकबाल भाई एक कॉलेज से नहीं होगा भूसावल में, हमको तो 2-3 कॉलेज चाहिए, वहां गरीबी बहुत है। तो मैं बोला हमको ऐलान करने दो और पाया विधि करने दो, देखो खुद ब खुद आपके पास लोग आएंगे दूसरे और फौरन बोलेंगे आपको कि भाई हमको भी जगह दो, हम भी बनाना चाहते हैं। तो मतलब हमारी कौम के अंदर जागृति बहुत है, हमको करने तो दो तुम, फिर सब आगे आएंगे खुद ब खुद। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने जिंदगी में कभी कोई चीज की नकल नहीं किया है, जो भी किया मेरे ये गवाह है, मेरी कौम गवाह है। आप देखो कभी हमने कोई चीज का नकल नहीं किया है कभी। ये प्लान हमारा कई दिनों से था, मगर दूसरे लोग इसको उड़ा करके लेके गए और कॉलेज बना लिए, स्कूल बना लिए। हम सोच में ही रह गए। अब हमने सोचा कि ये स्कीम को अब हमको डालनी है, क्योंकि ये ज़कात का मसला आ रहा था। तो इसके लिए हम सोचे कि आप ये जमात के जिम्मेदार हैं। 500 जमात है, आप ये गिन लो कि हर जमात अगर 100 आदमी को दे, कोशिश करें 100। हैदराबाद जमात, हाँ, कॉलेज भूसावल माटे 25 पेटी। भूसावल में अभी बातचीत चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। भूसावल वाले आए हुए हैं, कितने आए? भूसावल उभा दियो ना जरा, पावियावासी ने भूसावल, भूसावल में। शाहिदा वाले किधर है? शाहिदा वाले, शाहिदा के अंदर जमीन है समीर भाई, शाहिदा में
जमीन है, आप फिक्र मत करो, हम बनाएंगे ना तो फौरन पीछे आने वाले हैं दूसरे लोग भी, और आपको बोलेंगे कि हम भी बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है, हम तो खुश हैं उससे, बहुत अच्छी बात है। मालेगांव के अंदर भी ऐसे ही हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हम बनाए गए, अभी तो चालू नहीं हुआ है, और वहां पर मालेगांव वाले खुश नसीब हैं, मैं बोलता हूं मालेगांव वाले बड़े खुश नसीब हैं, मालेगांव वाले के फौरन वहां पर दूसरी जमीन की ऑफर मिल गई, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन किसी भी चीज़ का कभी नकल नहीं किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी बॉडी, हमारे पास सारे दिमाग वाले लोग हैं, हमारे पास सोहेल भाई हैं, हमारे पास हमारे एडवाइज़र बोर्ड के पंजे यूसुफ भाई हमारे हैं, बहुत सारे यहाँ हजरत से मशवरा लेते रहते हैं। हमारे सोहेल भाई तो है, सोहेल खनवानी है, हमारे अफरोज भाई ने पूरी जमीन का पेमेंट जो है 1.5 करोड़, एक मिनट बोलने दो आप, देखो ये मेरे जज्बात को आप मत रोको, क्योंकि अभी मैं जरा जज्बात में हूँ। तो इन्होंने 1.5 करोड़ रुपया का ऐलान किया था कि मैं जब उसके लिए दूंगा, मगर किसी वजह से कोई नाइतफाक़ी हमारी नहीं है। यहाँ आए हुए हैं हमारे वहाँ के सदर भी आए हुए हैं, अफजल भाई पाडेला, तो हमारे परभनी के हमारे ख़ास दोस्त के साहबजादे हैं। तो कुछ मसला हुआ तो मैंने अफरोज भाई को बात किया, मेरे बाजू में ही थे, मैं बोला अफरोज भाई, मालेगांव में हम लोगों को ज़मीन लेने की है और वही 1.5 करोड़ रुपया का वहाँ भी खर्चा है, तो क्या करने का है? आप तो ऐलान किए थे वहाँ के लिए, अपने परभनी के लिए, तो क्या करने का? जगह बदली हुआ तो आपका इरादा बदल गया? तो उन्होंने कहा नहीं इकबाल भाई, मैं कोई जगह के हिसाब से नहीं दे रहा हूँ, मैं ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को दे रहा हूँ। 1.5 करोड़ रुपया जो आपका है, ये बिल्कुल मेरी जबान है। मैंने उनका माथा चूमा उसी वक्त। क्या आदमी ये सोचता नहीं है कि मेरे को कहाँ खोल रहे हो? मुझे पैसा देना है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन सही जगह पे इसका इस्तेमाल करेगी। आपका एक एक रुपया, अगर कोई 10 रुपया भी दिया है, आकर के हिसाब देख सकता है कि हम 10 रुपया का। कुछ लोग जो हैं हमको मेडिकल का पैसा दिए, 5-5, 10-10 लाख रुपए, उन्होंने कहा कि ये मेडिकल का है। हमने अलग उसका हिसाब रखा और हमने हिसाब रख करके उनको बराबर भिजवाया कि 3 महीने में तुम्हारे 10 लाख रुपया मेडिकल के ऑपरेशन में इसमें हमने इस्तेमाल किया है। बड़े खुश हुए, बहुत हिसाब हॉस्पिटल का, मरीज का, हमारे पास खुला हिसाब है। आपको अगर ऐसी रकम देनी है कि हमको पता चले, ये सब शरीफ भाई जैसे नहीं है कि 25 लाख रुपया लिखा दिया और भेज दिए। कुछ लोग ये चाहते कि नहीं, हमको पता होना चाहिए। स्पेसिफिक डोनेशन हम देते हैं, एजुकेशन के लिए हम देंगे, हॉस्पिटल के लिए देंगे। आपको एक एक पैसे का इंशाअल्लाह आपको हिसाब मिलेगा। आपका कुछ बातें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 500 जमात, अगर जकात, ये तो देखिए लिल्ला कॉलेज का फंड, और इसके अंदर हम 2 लाख रुपया लिल्ला देते हैं। 4 करोड़ रुपया अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जमा किया। वो 4 करोड़ रुपया कैसे हमने जमा किया? महमूद भाई कितने है? महमूद भाई श्रीलंका, हाँ, 4 करोड़ रुपया ऐसा भेगा करिया सी मुझे दौर में। कारण के अमुक माड़ू अचनावा कि भाई मेरे को जकात नहीं चाहिए, मेरे पास लाख रुपए की मूड़ी है, मेरे पास 2 लाख रुपए की, मैं खुद 3,000 5,000 जकात निकलता हूं, मेरे को धंधा बढ़ाना है, मेरी पुरानी दुकान है, कुछ रिनोवेशन करना है, माल बढ़ाना है। तो हम लोगों ने सोचा क्या करना चाहिए, तो सूफी साहब हमने एक स्कीम निकाली कि हमारे मेंबर कंपलसरी 6,000 रुपया हमको दे, सिर्फ 6,000 रुपया। जोनल सेक्रेटरी, एनएसी मेंबर और हमारे बोर्ड मेंबर 6,000 रुपया उन्होंने हमको देना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह 4 करोड़ रुपया हम लोन दे रहे हैं उसको, और
आसान लोन बगैर ब्याज का, 1 रुपये का खर्चा नहीं उसको, और 30 महीने में उसको हम 6,500 रुपया रिटर्न ले रहे हैं। अभी हमारे पास 50 एप्लीकेशन पेंडिंग है, अब कहाँ से लाएं पैसा। ये जो स्कीम है आपकी 100 रुपये की स्कीम, आपको पता है ये 100 रुपये की स्कीम आपकी 100 रुपया आपका आएगा ऐसे गरीब को, ऐसे छोटे बिजनेसमैन को जो जकात के हकदार नहीं हैं, जो आज 2 लाख जकात 2000 जकात निकालते हैं, वो 2 लाख आप उसको दोगे ना तो इंशाल्लाह 10,000 रुपया जकात देना शुरू कर देंगे। कितना पांव पे कौम हमारी खड़ी होगी। और ये कॉलेज की एक ईंट अगर 100 रुपया आपका है गरीब का, और एक ईंट और गारा अगर लग करके वो इमारत खड़ी होगी, और आइंदा नस्ल तक ये कॉलेज का हमारा तकलीफ क्या हो गई कि लॉ कॉलेज का 18 अगस्त को, यूसुफ भाई 18 अगस्त को एक नोटिफिकेशन आया कि लॉ कॉलेज अभी बैन कर दिया है, क्योंकि लॉ कॉलेज के अंदर बहुत सारा मसाइल कुछ आए थे, तो लॉ कॉलेज अभी बंद हो गई है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि और कोई चीज़, बहुत सारी चीज़ें, देखिए हम एक बात बताएं, हम लोग आनंद फानंद में कोई काम नहीं करते हैं। आपकी कॉलेज मालेगांव में बनेगी, मगर सोच समझ करके हम आपका पैसा इस्तेमाल करेंगे। भले 2 महीना जाए, अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने 10-10 लाख रुपया दिया है उन्होंने अब तक पूछा नहीं है कि इकबाल भाई क्या हुआ। अल्लाह का करम है, एतमाद है लोगों को। 2 महीना 4 महीना लेट होगा, मगर आपका पैसा सही जगह पे इस्तेमाल होगा। ये नहीं कि रास्ता नहीं है, किसी और की जगह है, जमीन है कि उसका कोई प्रूफ नहीं है, ऐसी जमीन ऐसी जगह हम कभी भी लेंगे नहीं। सोच समझ करके सारी परमिशन हमको मिलेगी, और ये परमिशन के अंदर हर जगह करप्शन चलता है, हम करप्शन नहीं देते हैं। आज हम ऐसे लीडरों को यहाँ पर बुलाए हैं, इसलिए बुलाए हैं कि आगे जाकर के काम आए हमारे एजुकेशन। हाँ जी, हाँ यही तो, इसीलिए तो सब बुलाए हैं कि नहीं ये लोग काम कौम के काम आएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आज दिन तक मेमन बरादरी कोई सियासी लोगों को बुलाती नहीं थी, अब सियासी लोगों को बुलाना क्यों शुरू किए हैं। मैं इसलिए खुलासा कर देता हूं कि ये हमारी कौम के भले के लिए हम बुलाए हैं इनको। और भी आने वाले हैं, सिकंदर भाई हमारे आज लेके आने वाले हैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को, वो आने वाले हैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, और वक्फ बोर्ड जज इनने, हाँ और भी कुछ लोग आ रहे हैं। वो 3 बजे कुछ सेकंड वक्फ का एक बात ध्यान रखना, 5 जो आवियायूं ने ये कोई खेल पील तो नहीं आवियासी आए लोग के तकलीफ थी है नाश्ते में, कारण के असा जो नास्तो हमेशा यूथ विंग दिए थी 300 जाने जो, पण इनिया भी दिलेरी थी छुआ 400 जो करो, 400 जो करियासी, पाछा 100 जो मंगाया 500 जो नास्तो थियो। लंच जो आई ने ये 1000 थी 1200 जो बंदोबस्त करी आयूं। पब्लिक एतरी वधी हुई है ये अलहमदुलिल्लाह असांखे अंदाजो ना हो कि 4 कोर थी हर जमातू, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा बधे ठिकाणे से हर जमात जा प्रेसिडेंट आवी आई। तकलीफ थी है रेन जी, करण जी, सुमन जी आई लोग के एकोमोडेशन बराबर नहीं मिलियो, ये भी असांखे खबर है कि असां कोशिश करियासीं मुसाफिर खाने में बहुत ओछा रूम असांखे मिली है, कारण के हाजी लोग अचन था उते। ऐं लोग के जे अगर दुश्वारी थी है ऐं बिल्कुल आई जैसे माफ़ी मंगातो कि मूंखे रिपोर्ट अचना हुआ, सॼी रात अचना हुआ, अल्ताफ़ भाई मूंखे चुना हुआ कि भाई ही प्रॉब्लम है, ही प्रॉब्लम है। असांजा ये जो पंहिंजे वॉलेंटियर आहे असां पोते 2 लाख 2.5 लाख रुपया दीने हमेशा इवेंट मैनेजमेंट के दीना हुआसीं पां। ही वक़्तु चुआसीं कि पंहिंजी कौम बोरी कौम जो हर चीज बोरी कम करे तो बाक़ी आहे कि ॿियो कोई नहीं मिले। बैंड वाजा भी इंजा रस्ते के अंदर बोरी जो उभा हो ना बधाई टोपियों पहरीने अञो मेमण पंहिंजो कुलाई ना करे, तो असां अपील करियासीं कि ढोढो हर जमात ढोढो दिए। 5 जमात असांखे एग्री करी अने 5 जमातूं जे नरो ई वर्कनर उभे पगे इन काल रात जो खेल जो भी नहीं मिलियो इन्हीं के सर्टिफिकेट आई लोग जे हथ से जरा दीजा आई जरा वेजा थोड़ो कौम की कुर्बानी इन्हें के जरा उत्साह दियो बधे के ये बेचारा आविया इन पांच लेकर इन आविया इन इन्हें के पीठ थबड़ो कि इंशाअल्लाह अचने वर कितने आई 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 कर रहे आयूं भावनगर ये भावनगर जा असांजा बहुत धरखम प्रेसिडेंट है असांजा एनईसी मेंबर है बरो इनिया मूंखे घणे भावनगर वियो हुउसि बरकाया बहुत वॾी मुंहिंजी मीटिंग करी हुआ
तो इनिया में के चुआ के भावनगर के अंदर करो बियो के कितने सी ऑफर आई 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 चुआ ना जलगांव के अंदर अकड़ी स्कूल पंज बनी रही आई अने ई स्कूल इंशाअल्लाह अचने वर कायम थी वेंदी स्पेसिफिक डोनेशन है मुझो हिकिड़ो ख़ासि दोस्त है नाम गिनन जो स्ट्रिक्टली आईजे गुणी बिल्कुल मना करी है बराबर पण हिते अगर हत तो इनके 5 साल पहरा याद पण बिल्कुल स्ट्रिक्टली काल भी मूंखे चई कि इकबाल भाई अल्लाह वास्ते हो आऊं पची नहीं दिया तो हिकिड़ो करोड़ रुपया अल्हम्दुलिल्लाह पाके दुनिया स्कूल पा बनाना सी इंशाअल्लाह ओपनिंग करना सी अने उते विन्ना सी पा उते एजीएम पा करना बनी विनी हाँ पांजे ओपनिंगू करनी हो ना पाया विधि में पांजे नहीं करनी किते भी पाके ओपनिंग थी ने इनमें पा करना विन्ना सी बधाए इंशाअल्लाह तो अल्लाह चाहूँ तो ये बधो पांजे पाके पंहिंजो कौम जो हाणे बो वगी विया मुंहिंजी का घणी बधी पॉइंटूं हुयूं पण खाली आई हाँ खाली आई हिकिड़ो मूंखे आश्वासन दियो अने मेमण कौम अगर आश्वासन दी थी करोड़ों रुपया पा सरकार को हम लोगों ने दिया है ताई करोड़ों रुपया मेमन बरादरी ने गवर्नमेंट को दिया है चलाने के लिए सुभाष चंद्र बोस को हमारे एक मेमन ने उस जमाने में 1 करोड़ रुपया दिया था एक धोराजी वाले मेमन ने यहाँ महात्मा गांधी को करोड़ों रुपया दिया है पा करोड़ों रुपया पा दिनायू तो पा पांजी कौम के पैसा ना दीजिए आए धे करी गिनो जकात हर एनएसी मेंबर 2 लाख रुपया फर्ज है जो एनएसी जितना एनएसी मेंबर हैं 2 करोड़ रुपया है कि 2 लाख रुपया हर एनएसी मेंबर हर जोनल सेक्रेटरी 2 लाख रुपया ने हर बोर्ड मेंबर सुनी गणो इते आई बदा वाइस प्रेसिडेंट यो 5 लाख रुपया पूरा ही वक्त 5 लाख रुपया पूरा आविया खपन सबीर भाई माफ करना मैं अब एक आदमी मेरे को 8 दिन पहले बोला इकबाल भाई दे उसको लो नहीं दे उसको निकालो दे उसको दो नहीं दे उसको निकालो बहुत अच्छा आदमी बहुत बड़ा आदमी अरे आइए माशाल्लाह एक शादी में हम गए थे तो वाहिदीना साहब मिले 1 मिनट खाली मेरी मुलाकात हुई क्या कर रहे हो इकबाल भाई मैं बोला कॉलेज खोल रहे हैं एक कमरा 10 लाख इकबाल भाई लिख लो 1 मिनट मतलब 1 मिनट भी शायद नहीं लगा होगा ईसु भाई दुबई जाए मेरा दोस्त है जो इस्लाम के जिम खाना को जो और इस्लाम जिम खाने के पहले भी और अभी तो आपने जो धमाल मचाई है क्या आप उरूज पर लेके पार्टी की बात नहीं करूंगा मैं मगर उरूज पे लेकर के आए वो यहाँ सब इस्लाम जिम खाने की टीम भी माशाल्लाह मौजूद है आप आइए ना इधर आप लोग बैठिए भाई सेक्रेटरी और ये आप भाई एक कुर्सी लगा लो इधर बहुत अहम आदमी बैठे हुए हैं तो नारो आई के 5 मिनट सबर करो 5 मिनट में खलास करनू सी कारण के नास्तो घना जना नहीं करिया मिरियो नहीं 500 माड़ू जो नास्तो वो तो इतने घना बाहर से आविया घणे के नास्तो नहीं मिरियो तो भाई सबर करीने बैठा है हाँ बेचारा भूख तो लगे ना सुनी ना तो अभी आऊँ खलास करी रही हो यहाँ आए खाली एतरो एश्योर करो कि जकात जा एनएसी मेंबर 2 लाख रुपया 300 मेंबर पंजाइन 2 लाख रुपया ये सबसे कितना थिया कितना हुआ शरीफ भाई 6 करोड़ 100 जोनल सेक्रेटरी 2 लाख रुपया ये सबसे कितना थिया 2 करोड़ अने पिंजा पांजा वाइस प्रेसिडेंट बोर्ड मेंबर सब समीर भाई जा तो 5 थी भी वधारे अचन था अल्हम्दुलिल्लाह घणा अड़ा आहिनि के पिंजा भी अचन था ने 60 भी अचन था अल्लाह जा अल्लाह और हयाती दिए तंदुरुस्ती दिए इन्हीं के कारोबार में बरकत दिए इन्हीं के आल औलाद के अंदर खुशियां आता करे कि दिल खोले ने दीन था अल्हम्दुलिल्लाह तो आई बधाई दिल खोलो मुझा भा ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन जो हिकिड़ो रुपयो जो है न आई जो सही जगह ते विनू हाँ ये 100 रुपये की स्कीम पाके 100 रुपये की स्कीम पाके कामयाब करनी आई पाके हर घर में पुगानू आई तो ने पा हिसाब लगाया से कि हकड़े वर में 5 करोड़ रुपया पाके भेगा करना आई ठीक है हकड़ी कॉलेज पांजी खुलनी ने उज गांव में
बी संस्था जी अकड़ी कॉलेज इंशाल्लाह खुलनी इनो सवाब भी पाके मिलनो इंशाल्लाह अल्लाह चाहूं तो बहुत सारी गाल आई ठीक है तो बस हणे लंच के बाद बहुत अहम मीटिंग आई एवॉर्ड बदे के दिन जाए जो फखरे इंसानियत या एवॉर्ड आइना नाम अच्छा हाँ त्रे बो सी त्रे वगे नेशनल एंथम थीनु जन गण मन त्रे वगे 3 मिनट जो अने 3 वगे ने 3 मिनिटे पूरो पांजो जो है सेशन चालू थी वनु सवारे 2 वगे से गिनी ने रात जो 2 वगे सुधी पांजो सेशन आई आई सबर ने तहमुल से गिंजा इंशाल्लाह कीक ने के हासिल करीने विन्ना इते सी आई किक दौलत गिनी ने विन्ना किक जज्बो गिनी ने विन्ना 500 जमात जाए मेंबर यो प्रेसिडेंट यो आई के ई जमात जो कम अचणु उते अने जमात पगभर अगर थी वने थी तो पांजा 8 करोड़ 9 करोड़ 2 करोड़ रुपया जो पार्टी रही आयो ई पांजा बचना अने पाके घणी बधी चीजों करनी हुई बाकी ई कोई उम्र जो अने इंजो ईसु भाई सुनो घना सर आकड़े सुनना विनो ये जिंदगी घना जाना चुआ के इकबाल भाई 75 साल है वो तो इंजो खाली चुआ तो नकीब भाई भी थे बैठा है मसाला ये जिंदगी मुझे थकने नहीं देती ये जिंदगी मुझे थकने नहीं देती देख के मेरी कौम के मुसीबतों का पहाड़ मेरी कौम मुझे बूढ़ा होने नहीं देती वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सर जिस तरह से आज ऑल इंडिया मेमन जमात की 43 एजीएम यहाँ पर हुई क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह ये 43 साल से परंपरा हमारी हर साल कोविड था उस वक्त भी हमने एजीएम किया था। एजीएम का मकसद ये होता है कि हमारे जो मेंबर 500 मेमन जमात की मेंबर है हमारे और हमारी बॉडी है तो उसको बुला करके हमारा 1-1 रुपये का हिसाब उनको देने का बताने का ऑडिट करके उसके बाद अगर कुछ ठहराव होते हैं तो उसकी मंजूरी लेनी चाहिए एजीएम के अंदर। तो ये बिला लागत नागा हर साल ये एजीएम होती है। 10 साल से मैं सदर बना हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बिला नागा हम ये एजीएम किए हैं और लोगों को एतमाद में लिए हैं। उनको हमने पूरा 1-1 रुपये का जो उन्होंने हमारे ऊपर एतमाद किया और अल्हम्दुलिल्लाह 8 करोड़ 10 करोड़ रुपया उन्होंने हमको हर साल इमदाद दी। 1-1 रुपये का हिसाब हमने आज पेश किया उनको। ये पूरी मोटी बुक के अंदर प्रिंट वाली बुक है वो हमने उनको दिया। देखो सोविनियर बताओ हिसाब दिखाया। एक बात तो ये हुई। दूसरे नंबर में जो लोग बाहर से आए उनका हमने क्या प्रॉब्लम है जमातों का क्या प्रॉब्लम है वो हमने सुना। उनके मसले इंशाअल्लाह हम हल करेंगे और हम चाहते हैं कि जमात हमारी जो 500 जमात है उनको करोड़ों रुपए की हम इमदाद देते हैं। अब एक गांव के अंदर ऐसे करोड़पति बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। हम चाहते हैं कि वो मेमन जमात जो है वो पांव पे खड़ी हो जाए। दूसरा हमने तलाक का पिछले साल हमने तलाक फ्री मेमन समाज हमने आह्वान किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत सारी जमातें आई कि हमारी जमात में तलाक नहीं हुई है, हम उनको आज सर्टिफिकेट दिए। दूसरा हमने तहरीक चलाया था कि हुक्का तंबाकू गुटखा ये हमारी जमात में कोई भी मेमन जो है ये गुटखा फ्री होना चाहिए, तंबाकू फ्री होना चाहिए। चरस और गांजा और ड्रग्स तो बहुत दूर की बात है मगर गुटखा तक की छूट हमारी जमात के अंदर किसी को नहीं देनी चाहिए। तो गुटखा फ्री समाज जो हमारा है वो हम बनाना चाहते हैं
और एजुकेशन के अंदर हम अपनी कौम को आगे लेना जाना चाहते हैं। आज दिन तक हमारी मेमन बरादरी ने करोड़ों रुपया दूसरों को दिया, हमारे मेमन बरादरी की तरफ से करोड़ों रुपया दिया और कॉलेज बनाए और दूसरों के हाथ में है। हमको एक भी सीट रिजर्वेशन हमको नहीं मिली है। अब हम ये चाहते हैं कि मेमन बरादरी खुद की एक कॉलेज बनाए। इसके लिए हम आज ये स्कीम निकाले हैं। 100 रुपया जुमे के दिन या जो भी दिन सुटेबल हो उस दिन अपना पूरा परिवार दोस्त ब्रदर को ये दे और 100 रुपया हर जुमे को डालें। इससे अगर 10,000 मेंबर हमारे अगर बन जाते हैं तो 5 करोड़ रुपया हमको हर साल आएंगे। अगर 5 करोड़ रुपया लिल्ला, ये लिल्ला रकम जकात नहीं मगर जो लिल्ला रकम अगर हमारी आ जाती है तो हम हर साल अल्हम्दुलिल्लाह एक कॉलेज खोलेंगे, ऐसा प्लान हमारा है। और दूसरा, हम छोटे बिजनेसमैन वाले को जिसको जो जकात के हकदार नहीं है, जिनके पास लाख रुपया 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया है, उनको 2 लाख रुपए के हम लोन ऑलरेडी देते हैं। ऐसे लोगों को हम लोन को बढ़ाएंगे और हमारे पास 50-100 एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है, उसको हम उन लोगों को मदद करेंगे इस पैसे से, 100 रुपए से। आप सोचिए कि ये आपका 100 रुपया जो है कितनी बड़ी नेकी के आप हकदार बनेंगे सिर्फ 100 रुपये के अंदर। बच्चा भी एक डाल सकता है जुमे को 100 रुपया। आप अगर उसको इस्तेमाल के लिए 50 रुपया देते हैं, उसको बोलो बेटा 15 रुपया तुम बचाना रोज का और जुमे को इसको अंदर तुम डाल देना। तो ये बहुत आसान स्कीम है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि आप तमाम लोग इसको कामयाब करेंगे और इंशाल्लाह हर साल एक मेमन कॉलेज इंशाल्लाह खुलेगी। मगर मेमन इसके अंदर 10% फायदा नहीं उठाएंगे, नॉन मुस्लिम नॉन मेमन फायदा उठाएंगे। तो ये स्कीम जो है सिर्फ मेमन के लिए नहीं है, ये नॉन मेमन के घर घर पर पहुंचनी चाहिए। थैंक यू। अमित सर, जिस तरह से आज ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के एजीएम हुए और इकबाल सर ने कॉलेज के लिए भी बताया, तो क्या कुछ करना है? ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल भाई और उनकी पूरी टीम बेहतरीन काम कर रही है। सिर्फ एजुकेशन में नहीं, हेल्थ में, हाउसिंग में और तमाम लोगों की जो जरूरत है, 500 से ज्यादा जमात हो गई है, उसके लिए काम कर रही है। मैं दिल की गहराइयों से इकबाल ऑफिसर मेमन उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपने देखा कि हमारी अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि कदम कदम पर हम ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन के साथ में है और जो भी उनको कॉलेज बनाने में अगर कोई परमिशन की जरूरत है, वर्षा गायकवाड़ खुद दिल्ली जाके वहां के मिनिस्टर से बात करेगी, वो काम सॉल्व करेंगी। महाराष्ट्र में काम है तो मैं और वर्षा गायकवाड़, ज्योति गायकवाड़, असलम शेख सब मिल करके ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन और एक एक मेमन बिरादरी के हम साथ में खड़े हैं, क्योंकि इनका आजादी में बहुत बड़ा योगदान है और उस योगदान के एवज में हम खुद दे नहीं सकते, पर हमारा सपोर्ट दे सकते हैं, हमारा ताउन दे सकते हैं, उनको आगे आने में उनकी मदद कर सकते हैं। हम ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन के साथ, इकबाल ऑफिसर मेमन के साथ और तमाम मेमन बिरादरी के साथ में हम। सर, जिस तरह से इकबाल सर ने तलाक मुक्त समाज बनाने का, बहुत अच्छी बात है। ये तलाक जो है वो मुक्त होना चाहिए और आज जो लोग जिस जमात में तलाक नहीं लिया है उनको अवार्ड से नवाजा गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोगों को अपने घर के मसलों को सॉल्व करना चाहिए और ये काम इकबाल ऑफिसर मेमन साहब ने अपने हाथ में लिया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। एक फोटो प्लीज। बिल्कुल, मैं धन्यवाद दूंगी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का कि उन्होंने आज मुझे इनकी जनरल बॉडी की मीटिंग में यहाँ पे बुलाया। और जब मैं सुन रही थी तो मैंने देखा इकबाल भाई जिस तरह से और ये पूरी जो फेडरेशन है जिस तरह से मेहनत कर रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनको अच्छी सुविधाएं मिले और जिस तरह से हमको आगे जाके किस तरह से बच्चों के भविष्य में काम करना है, इसके ऊपर इस जनरल बॉडी में जिस तरह से मीटिंग में चर्चा हुई, मुझे आज बहुत खुशी है कि इस जनरल बॉडी मीटिंग का मैं भी एक हिस्सा हो पाई और मेरी तरफ से जितनी मदद हो सके मैं बिल्कुल वो करूंगी। मेरे साथी अमीन पटेल साहब भी यहाँ पे उपस्थित है और मैं ये बताना चाहती हूँ आज जैसे आपको पता है H1B का एक वीजा का बड़ा प्रॉब्लम मसला जो है पूरे देश भर में हमको सबको दिख रहा है और बच्चों को जिस तरह से एक फीस बड़ी ला दी गई है, तो कल बच्चे हमारे जिन्होंने लोन लेके पढ़ाई की है कल उनको जॉब मिलने की बहुत बड़ी जो है आज तकलीफ बच्चों को हो रही है। तो उसके लिए हमारी कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी जिम्मेदार है और ऐसे समय में आज मेमन समाज की तरफ से उनको सपोर्ट करने की बात की जा रही है, तो मैं उसका बहुत धन्यवाद दूंगी कि बच्चों को नौकरी देना, बच्चों को पढ़ाई देना और घर को संभालने का काम ये लोग कर रहे हैं। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मैम, आप यहाँ पे आए आज अंदर में, तो आज ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की एजीएम
क्या कहना चाहिए? माशाल्लाह एजीएम मीटिंग हर साल तरक्की कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हर बार हम बहुत अच्छे एजेंडाज लेकर आ रहे हैं, बहुत सारी पावरफुल स्कीम्स और चीजें लेकर आ रहे हैं, गिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं, तो फिर जो आने वाले भविष्य को रोशन करेगा, एजुकेशन का तोहफा, नॉलेज, टैलेंट का तोहफा। माशाल्लाह हाजी इकबाल ऑफिसर की जो सारी मेहनत है वो यहाँ पर रंग लाती हुई नजर आ रही है। पूरे मेमन कौम के 400 जमातें आज यहाँ मौजूद थी और जिन्होंने बहुत ही गौर से हमारी बातों को सुना, समझा, अप्रिशिएट किया और आगे उन पर अमल करने का वादा किया है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि जब हम अगली एजीएम में आए तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फीमेल मौजूद हों। खास तौर पे आज इकबाल 100 रुपये की हर फ्राइडे को स्कीम निकाली है जी, तो हम चाहेंगे कि आपकी कुछ मेमोरी इसके अंदर 100 रुपये की स्कीम को आप लोगों को किस तरह से इन्वाइट करेंगे? जी, जो 100 रुपए की स्कीम जो हर जुम्मे को हर एक इंसान 100 रुपए अपनी तरफ से, अपनी जेब से इसाले सवाब के लिए फी सबिलिल्लाह दे, ताकि ये पैसे करोड़ों में बदल जाएं और आने वाली जनरेशन को कभी भी हाथ ना फैलाना पड़े, हाथ हमेशा ऐसे हो जाएं उनके। इसके लिए निकाली हुई ये स्कीम, उसके लिए मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि प्लीज काइंडली इस मुहिम को रुकने मत दीजिएगा। हर कोई अपने परिवार के हर एक सदस्य के नाम पे 100 रुपए जरूर निकालेगा। जेबुल्ला का चुना था, केवल चुना 100 रुपये लेकर। हाँ, जेबुल्ला की चुना। 100 रुपये की हाजी अस्सलाम वालेकुम, हाजी पे चुआई ना 100 रुपया तो झाड़ू कढ़ी ने दीजा पूरे खानदान के नाम से अकड़े अकड़े जाने जो 100 रुपया वधारे ना है इतने जी तक पान खाए चुकी हुई जाए तो 100 रुपया कढ़ी ने रखी पोते जी बायड़ी बच्चे माँ पे बदे जे नाम से 100 रुपया खपन निके मैं जो पर नाय दीने निके खबर की है आप घरे अची ने वरवारी चूंडी भरनी। 100 रुपये की पूरा फायदो थी। अरे 100 रुपये से अचन वाली नस्ले जो फायदो थी नो, एजुकेशन सिस्टम ले कम अचनो, हॉस्पिटल ले कम गिनन में अचनो है ना, कोई बीमार थी नो तो इनकी मदद 100 रुपये से थी नी। एजुकेशन सिस्टम चालू थी ना, किदा से चालू थी ना, ये 100 रुपये से चालू थी ना। ने आइंदा 100 रुपया करोड़ रुपये से ओछा ने इन पे तब हफ्ते जा हकड़ो 100 रुपये पोते जे नाम सी, पोते जे बायड़ी बच्चे माँ पे जे नाम से घर में जेतरा जाना ही अगर घर में कहीं मिनी पर रखे हो ना तो इनके नाम से पर 100 रुपया विजी दीजा ने नहीं विजो तो खबर है ना तो सोने में अच्छी। आज ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की एजीएम को क्या कुछ करेंगे? बहुत बहुत मुबारक मेमन जमात फेडरेशन को, इकबाल ऑफिसर को और जावेद पारिक साहब को जिन्होंने यहाँ पे हमें इनवाइट किया, मुझे अवार्ड से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया और जिस तरह से मेमन फाउंडेशन काम कर रही है बहुत बहुत मुबारक उन सबको। जिस तरह से ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल नवाज ऑफिसर एक डिग्री कॉलेज मालेगांव में भी बनाने जा रहे हैं, जिस तरह से आप कई सारी कॉलेज चला रहे हैं तो उनके लिए आप क्या कुछ संदेश देंगे, उनको कितना आप जिस तरह से वो एजुकेशन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि मुसलमान बच्चियों को और मुसलमान बच्चों को आगे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात है और सबसे बड़ी बात है। अल्लाह उनको कामयाब करे। आपको फखरे इंसानियत अवार्ड बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे अवार्ड्स है घर में। आई थिंक ये अवार्ड सबसे बेहतरीन है क्योंकि जो ये लक़ब है फखरे इंसानियत, अगर मैं इसकी हकदार वाकई हूँ और उन्होंने मुझे चुना है तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। इमरान भाई क्या कहना चाहेंगे? तरीके से 43rd एजीएम था आप लोगों का, बहुत सारी चीज़ें नया आज जुड़ा है उसमें, क्या क्या है थोड़ा सा बताना। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि हम लोग भले ही सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है देख के कि हमारा जो ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का 43rd एजीएम जो आज मुंबई में हुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हुआ है, वो ग्रैंड सक्सेसफुल हुआ है। जिस तरीके से लोगों का हुजूम आया था, जो तादाद थी जो लोगों की हज़ारों में, वो देखकर बहुत खुशी हुई। वो देख के लगता है कि अवेयरनेस बहुत है, फेडरेशन को लोग चाहते बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये चीज़ें हमारे को और इंस्पायर करती है और मोटिवेट करती है कि हम ज़्यादा काम करें इंशाल्लाह। और बहुत सारे स्कीम निकाले गए जिसमें एक 100 रुपये का स्कीम बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट आया है कि एवरी वीक 100 रुपीज़ है। जैसा मैंने पहले भी दूसरे न्यूज़ रिपोर्ट में भी कहा कि हम चाहते, मेमन कम्युनिटी में बहुत पोटेंशियल है, मेमन कम्युनिटी बहुत अच्छा कर सकती है। इस जस्ट के
हम चाहते हैं कि सिर्फ वेल टू डू कुछ डोनेट करते सिर्फ वो लोग को ही क्यों मौका मिलता है। हम चाहते हैं कि जो वेल टू डू नहीं है वो भी आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले। क्या पता किसी की दुआ लग जाए और वो अच्छे काम की वजह से वो भी आगे जाके वेल टू डू हो जाए, वेल सेटल हो जाए और ज़्यादा भी डोनेट कर सकते और लाइफ में अच्छा करे। तो इसलिए ये स्कीम बहुत अच्छी है। यूथ विंग इसको आगे बहुत बढ़ाएंगी इंशाल्लाह। यूथ विंग काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, तो यूथ विंग इसको आगे बहुत बढ़ाएंगी। हमारे जो प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर ने ये जो स्कीम जो लाए इसको आगे बढ़ाएंगे। और आज गेस्ट भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आदिल कादरी आए थे, बहुत फेमस है। लेकिन मैं बताऊं उनका जो हम्बल नेचर है दुनिया में हर जगह बहुत फेमस है। वो हमेशा फेडरेशन को याद करते, फेडरेशन ने जो सपोर्ट किया वो याद करते। आज तो खैर वो जो अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन में है वो चाहे तो किसी को कितना भी फंड कर सकते, लेकिन वो ये याद रखते कि उनको जब ज़रूरत थी तो फेडरेशन कैसा उनके साथ खड़ा हुआ और वो आगे बढ़े। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट आए थे, बहुत दिग्गज लोग आए थे हमारे हिंदुस्तान के, और सब ने सराहना की ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की स्कीम्स का और काम का। और यूथ विंग बहुत आगे बढ़ गई है। मैं ये बताऊँ, यूथ विंग की आज हम लोग ने 125 टीम्स पूरी की है, 125 टीम पूरी हो चुकी है हमारी। और हमने 125 पूरी करके वही लॉन्च कर रहे थे, उसके अंदर और 5 आई और 5 आई, 135 टीम्स हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह यूथ विंग की। यूथ विंग बहुत आगे हो गई है, प्रोजेक्ट्स बहुत आगे बढ़ गए, तो हम बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज ये प्रोग्राम मैनेज करने में भी यूथ बहुत आगे आए। सो आई थैंक द प्रेसिडेंट ऑल्सो, हमारे सेक्रेटरी अजीज भाई मच्छीवाला, जो ये प्लेटफॉर्म यूथ को दिए कि आप लोग करो, हमारे को हिम्मत दिए करो तो हम करें। हमारे स्पोर्ट्स विंग के चेयरमैन आसिफ भाई अब्बा जुमा हमारे साथ बिल्कुल खड़े थे, और हमारे जितने भी बोर्ड मेंबर है ये आज इसी वजह से हमारे को लगता है कि हम कुछ अच्छा कर पाए AGM के लिए। और जब हम सुनते हैं रिव्यू बहुत खुशी होती है, लोग जब ग्रैंड सक्सेसफुल का वर्ड यूज़ करते हैं हमारे को बहुत खुशी होती है। थैंक यू। सर, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे, और जिस तरीके से तलाक का मुद्दा भी यहाँ पर छिड़ा है, सर ने जिस तरीके से एक मुहिम छेड़ी है कि तलाक फ्री करना है मेमन्स को, तो इसमें आप किस तरीके से सहभाग ले रहे हैं? ठीक है, मेरा नाम है आमिर मेमन, मैं ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के यूथ विंग का मुंबई कन्वीनर हूँ। आज हमारा यहाँ पर 43rd एनुअल जनरल मीटिंग हुआ है, बहुत सक्सेसफुल मीटिंग था। और इसमें से एक मुद्दा जैसे आपने भी बताया कि वी आर स्ट्राइविंग टू बिकम अ तलाक फ्री एनवायरनमेंट। मेमन्स में इन द लास्ट few years कुछ तलाक के किस्से ज्यादा सुनने में आए हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट दो। सो वी आर स्ट्राइविंग एंड हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो मेंबर जमात से उनको ये इंसेंटिवाइज किया जाए कि आप किसी भी हाल में तलाक ना होने दो। देखो, तलाक का इस्लाम में कैसे कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड तलाक इज परमिसिबल बट इट इज नॉट डिजायरेबल एंड इट शुड बी हाईली डिस्करेज्ड। तलाक को प्रमोट नहीं किया जाता है। ये कुछ मीडिया और कुछ वेस्टर्न लोगों के इन्फ्लुएंस में लोग आके समझते हैं कि इस्लाम में तलाक बहुत आसान है और 3 बार कह दिया तलाक हो गई। ये एक हाइप और एक मीडिया का बनाया हुआ सारा है, ये सही नहीं है। इस्लाम में तलाक को बहुत 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 नापसंद किया गया है एंड दैट इज सपोज्ड टू बी द लास्ट रिजॉर्ट। अगर रिकंसिलिएशन किसी हाल में पॉसिबल ना हो तो ही ये रास्ता अपनाना चाहिए, वरना नहीं अपनाना चाहिए। तो हमारे इकबाल मेमन ऑफिसर साहब ने और हमारे इमरान भाई ने ये मुहिम चलाई है कि हम लोग हमारे जमात के हेड्स को ऐसा इनकरेज करेंगे उनको सबको कि आप अपने हाईएस्ट अपने जो भी तलाक के हो रहे हैं वो रेशियो कम कीजिए और जहां तक हो सके हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर, फैमिलीज के अंदर रिकंसिलिएशन कराने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू भाई। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे, और आज जिस तरीके से AGM हुआ है, आप लोग हर साल यूथ विंग से आते हैं यहाँ पर, तो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा? मेरा नाम शहजाद गिगानी है, मैं यूथ विंग के बिजनेस क्लब का इंचार्ज हूँ। आज जो ये AGM हुआ है, इस AGM के अंदर यूथ ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्ट लिया है और उस मैनेजमेंट को इस बार जो है किसी इवेंट कंपनी को ना दे करके यूथ विंग ने खुद उसको सारा का सारा मैनेज किया है। और इस प्रोजेक्ट को स्पीयरहेड करने वाले हमारे चेयरमैन इमरान भाई फ्रूटवाला थे, और लगातार पिछले 1-1.5 महीने से रोज रात को 2 बजे 3 बजे तक पूरी टीम मिलके मेहनत कर रही है। कल मैं और इमरान भाई सहित जितने भी वॉलंटियर्स थे रात के 3-3:30 बजे तक का आज की प्रिपरेशंस के अंदर बिजी थे। तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हमारा ये AGM बहुत सक्सेसफुली हो गया। जो हिसाब से हमें रिस्पांस मिला है, पूरे इंडिया से लोग आए हैं, एक्सपेक्टेशन से बढ़ चढ़ के लोग आए। ये हालत हो गई कि मतलब हम लोगों को एक पल ये लगा कि शायद हॉल में जगह ना बचेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें मैनेज हो गई। तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा और उम्मीद करते हैं कि अगले साल इससे भी ज्यादा ग्रैंड करेंगे।
सर दूसरी तरफ यहाँ पर युवाओं में जिस तरीके से नशा बढ़ रहा है उसको भी लेकर अवेयरनेस किया गया है, क्या किया? युवाओं के अंदर नशे की दिक्कत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और यूथ विंग जो है यू आर नॉट अलोन 2.0 प्रोजेक्ट चला रहा है, जिसके अंदर बड़ा ही कॉन्फिडेंशियली अगर किसी को इस प्रॉब्लम से एडिक्शन फ्री होना है तो उसके अंदर जो हमारा डॉक्टर्स पैनल है उसके अंदर डॉक्टर आसिफ फोची उस प्रोजेक्ट को हेड करते हैं। उसके अंदर उन लोगों की मदद की जाएगी कि अगर वो किसी को बताना नहीं चाहते कि वो किसी एडिक्शन की प्रॉब्लम में फंसे हुए मुब्तला हैं तो उनको अपनी मेमन्स को और इन जनरल कॉम को इस बुरी चीज से बचाया जाए, तो इसके लिए यूथ विंग ने ये मुहिम चलाई है। सर तलाक को भी लेकर अवेयरनेस कर रहे हैं आप लोग, इससे पहले भी वसीम भाई, आज जिस तरह से ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की यहाँ पे एजीएम हुई और 100 रुपए की स्कीम निकली है, तो क्या आप कुछ करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो 43rd एजीएम ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद। सेकंड, जो हमारा यूथ विंग है उसका 125 कैंडिडेट्स का जो आज अनाउंसमेंट हुआ है, जो बढ़कर इतना बड़ी है, और जो यूथ विंग की जो ट्री है जो अभी फ्रूटफुल हो गई है, उसके लिए भी सबको मुबारकबाद। सबसे पहले खास करके हमारे इमरान भाई फ्रूट वाला जो चेयरमैन हमारी यूथ विंग के हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो स्कीम के बारे में है, ये 100 रुपए की जो स्कीम रखी गई है लिल्ला फंड, जो हर फ्राइडे के दिन देना है। 100 रुपया एक ऐसा अमाउंट है जो सबसे छोटे से छोटा आदमी भी दे सकता है और सबसे बड़े से बड़ा आदमी भी दे सकता है। तो ये स्कीम इस तरह से सबको ध्यान में रखी हुई है और सोची हुई है। हमारे जनाब इकबाल मेमन ऑफिसर साहब जो हमारे को रहबर है, हमारे को गाइड करते, उनका जो थिंकिंग ऐसा था कि सबसे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी भी इस स्कीम में जुड़कर एक हिस्सा ले। और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस एक चीज़ कहूँगा कि छोटे अमाउंट कब बड़े हो जाते हैं पता नहीं चल जाता है। और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक मोर स्कूल कॉलेजेस विद दिस बिग अमाउंट। थैंक यू। जैसे जिस तरह से ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन मालेगांव में एक डिग्री कॉलेज बनाना जा रहा है, आप स्टूडेंट पैनल के इंचार्ज हो, तो एजुकेशन को लेकर कितना आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हमारा सबका एक एम है कि हम जो मालेगांव में कॉलेज चालू कर रहे हैं, तो एजुकेशन जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे हमारी कौम आगे बढ़ेगी और जिससे हमारी कौम के जो पहले गोल्डन जनरेशन था वो हम वापस लाना चाहते हैं। तो ये एजुकेशन के ज़रिए हम वापस इसको ऊपर लेके आएंगे। और जो लॉ कॉलेज है हमारी, जो लड़कियां हमारे उसमें पढ़ने वाली है, तो उसको हम ताकि और वुमेन एम्पावरमेंट भी इसमें भी और ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे। और इंशाल्लाह ये एम है कि हमारी जो मेमन कौम है वो वापस से ऊपर एक बार आवे और अच्छे से एजुकेशन में आगे बढ़े फील्ड में। थैंक यू। मेमन जमात फेडरेशन की तरफ से आज इतना बड़ा अजीमशान एजीएम रखा गया। इस मौके पर जिस तरह से 100 रुपये का जितना मामला लेकर चला गया है, ये चंद जमा करने का, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये मैं इकबाल मेमन ऑफिसर साहब को बहुत पुरानी हमारी पहचान है, लेकिन जो काम इन्होंने अभी तक ये जो करते आए हैं, जो कर रहे हैं, ये शायद बहुत काबिल तारीफ है। और इस तरीके से इतने लोगों को जोड़ना, इतनी बड़ी कम्युनिटी को वर्ल्ड लेवल पे जोड़ना, ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत माशाल्लाह। और जो टाइम इन्होंने किया है, देखो काम अपने बिजनेस के लिए बहुत लोग टाइम देते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन कौम का काम करना अपना नहीं, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है। ये जो स्कीम निकाला है ये मुझे बहुत पसंद है। ये हम एक जगह संस्था में थे, हमारे दोस्त ने स्कीम चालू की थी, 7-8 साल हो गए, सक्सेस नहीं हुई, क्योंकि उसको टाइम देने वाला कोई नहीं है। स्कीम निकालना और टाइम देना, लोगों को जोड़ना, ये जो काम है ये इकबाल ऑफिसर साहब ने किया है। ये बहुत ही काबिल तारीफ है, बहुत मुबारकबाद देता हूं इनको। और ये इससे बहुत सक्सेस जाएगा ये, और हम बिल्कुल जितना हो सके मैं डाउन करूँगा हमारे जरिए में। हाँ, जो भी आता है लोग हमारे ऑफिस में, मेरे गेस्ट आते हैं, उनको सबको 100 रुपये कोई माने नहीं, लेकिन टोटल में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा पैसा जम सकता है और बहुत बड़ा कौम का काम हो सकता है। और इसके लिए हिम्मत दे, ताकत दे, उम्र तलाश करें और ये काम करने के जो चले हैं ये इसमें कामयाबी तय करें। हम दुआ गो हैं इनके लिए। बहुत बहुत मुबारक साहब आप।
निजाम से क्या कहेंगे 100 रुपए की स्कीम लाकर सर किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं, आप कैसे जुड़ेंगे? आज ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का 43वां एजीएम है। इस एजीएम में बहुत सारी स्कीमों के साथ इकबाल ऑफिसर साहब और उनकी टीम ने एक ऐसी स्कीम लाई है जो बगैर किसी तकलीफ के हर साल एक कॉलेज खड़ा कर सकता है। उन्होंने 100 रुपए का एक कूपन जो है निकाला है जिसमें QR कोड है। उस QR कोड के माध्यम से आप जो है हर दिन यानी जुमे की नमाज में या नमाज के पहले नमाज के बाद ये QR कोड की ब्रांचेस ओपन होंगी। आप 100 रुपये जो है जीपे कर सकते हैं। जिनके पास जीपे करने के लिए संसाधन नहीं है उसके लिए भी उन्होंने ऑफलाइन अरेंजमेंट कर रखा है। तो ये स्कीम चूंकि 15 लाख से ज्यादा मेमन है और उनकी जो जमातें हैं वो 508 जमातें हैं। तो आप सोचिए कि अगर सिर्फ और सिर्फ 10,000 मेमन पैसा देते हैं, सिर्फ 10,000 मेमन की बात कर रहा हूँ, तो वो पैसा 5 करोड़ के आसपास पहुंचता है। 5 करोड़ में ग्रामीण भाग में एक कॉलेज शानदार खड़ा हो सकता है। लेकिन ये स्कीम उन्होंने न सिर्फ मेमन कम्युनिटी बल्कि गैर मेमनों के लिए भी किया है, क्योंकि सारे बच्चे स्कूल कॉलेज में मेमन के नहीं पढ़ने वाले। उनकी स्कीम के तहत जो बच्चे जहां रिक्वायर होंगे, तो ये अपील हम सभी लोग हर जगह पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि भाई आप जो है महीने में 4 जुमा आता है, हर जुमे को 100 रुपया आप भेजिए। तो जो भी इस तरह की चीजें हम शुरू करेंगे ये करोड़ों में जाएगा और हर साल एक कॉलेज हम खड़ा कर लेंगे। रक्षिंदा जाहिद, IMT न्यूज़, लंदन।